पुण्यात्माओं, धीरे धीरे आप बच्चे हो, इस अध्यात्म मार्ग की जब आप पीएचडी कर लोगे तब इन कोड वर्डों को समझोगे। अभी तो हम सभी को ही भगवान कह देते हैं, सभी को परमात्मा कहते हैं। फिर आपको लास्ट में एक ही परमात्मा नजर आएगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, धर्मराय का लोक, निरंजन का लोक और आगे दुर्गा का लोक, ये सारे मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, उनका प्रभु है, उनका स्वामी है ये ब्रह्म, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये काल है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है जो परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, तो वो भी स्वामी है 7 संग ब्रह्मांड का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो होता है जो श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक्त उसके कोई विधान ना हो। तो वो परमात्मा सत्य पुरुष है जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है, वो सत्य पुरुष है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को हम काल कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, और अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और परब्रह्म भी कहते हैं संत भाषा में। और तीसरा जो परमात्मा, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसे परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, और उसको परमेश्वर भी कहते हैं, सत्य पुरुष। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु परमात्मा। तो ये जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, इसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित केवल साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु को वो नहीं चाहता। तो वो ऐसा वो तत्ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा है, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो तत्ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ। परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी और ब्रह्म माने परमात्मा। अब जैसे अक्षर पुरुष को भी अक्षर पुरुष कहा है, पर ब्रह्म को भी अक्षर माने अविनाशी, लेकिन यहां परम अक्षर पुरुष कहा है कि उस वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। अब जैसे एक मिट्टी से बना हो, एक स्टील से बना हो, तो उस मिट्टी वाले की तुलना में वो स्टील वाला स्थायी ज्यादा है, लेकिन उसका नाश होगा एक दिन, उसको जंग लगेगा। और वास्तव में सोना जो है उसको जंग नहीं लगता, तीसरा मटेरियल वो समझो। तो ऐसे वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का ये निष्कर्ष है कि इस पृथ्वी वाले लोक में, नाशवान लोकों में 2 प्रभु प्रसिद्ध है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो पशु पक्षियों की भी नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, वो तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्मा जो कभी दुख ना दे किसी को। और ये लोक तरमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। तो ये परमात्मा परमेश्वर, ये जो तीसरे नंबर का भगवान है, ये सबका जनक है और ये है वास्तव में परमात्मा। बाकी स्वामी है, प्रभु है।
तो यहां थोड़ा सा आपको धीरे धीरे सारा ज्ञान कराएंगे। तो क्या बताया है कि चारों युग में ये परमात्मा आते हैं और ये लीला करते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो सब पापों का नाश करने वाला परमात्मा 3 सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। वो 3 सतिथि कैसी है? एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का, मनुष्य दृश्य है, वो सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़ा गुम्बद है, स्तूप है बहुत बड़ा, और वो बहुत सुंदर सफेद कलर का है, तेजो में है, उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है। उसके बीच में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, एक राजा के समान बैठे हैं, उनके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है और उनके ऊपर चंवर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है, और बाकी वो रखा भी रहता है। तो वो है परमात्मा की प्रथम सतिथि। फिर वो भगवान, वो ही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके अपने शरीर को सरल करके, क्योंकि वहां जो परमात्मा बैठे हैं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, उनके एक रोम में, एक रोमकूप कहो एक रोम कहो, रोम तो कहते हैं बाल को, रोमकूप जहां बाल उगता है, उस परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप में समझो इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी पड़े। तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, और वहां जाकर हंस सभी उस परमात्मा पर चंवर करते हैं, अपने मालिक पर। जो यहां से निकल कर जाता है सीधा भगवान के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा सीने से लगाते हैं प्रत्येक को, और फिर वहां चंवर करते हैं आदर से। फिर उसको कहता बेटा आराम से रहो, ये तुम्हारे बने बनाए महल वहां खाली पड़े थे, विश्राम करो, गलती बनी तुम्हारे से, कोई ना लौट आए। अब भी कहते सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और हम युगों से भूले पड़े यहाँ पर। तो वहां ये प्रथम स्थिति है। फिर परमात्मा अपने शरीर को हल्का रूप बना करके दूसरी स्थिति में, वो दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते, और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे बच्चे की तरह परमात्मा अपनी लीला करते हैं। छोटी सी उम्र में ही 4-5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ाने लग जाते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका करते हैं। हाथ से काम करके कम से कम संग्रह करते हैं, झोंपड़ी में रहते। जैसे पहले तो वैसे तकरीबन ये महल वगैरह बहुत कम थे, झोंपड़ी ही डाला करते थे सभी। तो वो परमात्मा एक ऐसी लीला करते हैं कि भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में, और हम यहां वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं, और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है,
इस सबको सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो, और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और पोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज तो एसी भी ना काम करे तो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बनाकर रहें, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम। ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये बाहर बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा। फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे इनके गाडोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे के। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ भाई गणात पौड़े 4। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़िया बनाता है, बड़े दीवाने बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ गणाते पौड़े 4। 3.5 हूठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहां से लेकर यहां तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं, आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखिए और 20-20 कमरे कक्ष है, एक 4पाई पे इतने स्थान पर सो गया, किसी कोने में कहीं डाल लेना। तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है? तो परमात्मा कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 3.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम आपके 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे, परंपरा को। अप्रसन्न